इट्स अ स्टोरी ऑफ ब्रेकअप। मैं कुछ समय पहले पीजी में शिफ्ट हुआ था। मुझे हॉस्टल रास नहीं आया। सोचा चलो अब पीजी के मज़े लेकर देखता हूँ। पीजी में मेरे साथ आहान रहता था। बहुत अच्छा दोस्त बन गया था मेरा। मेरी आहान से रोज़ गपशप होती। पर अचानक एक दिन आहान का व्यवहार बदलने लगा। आहान अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी वो मुझ पे शाउट करता और कभी मुझे कहता, निकल जाओ यहां से, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। ये बातें मुझे बहुत अजीब लगती। मैंने इस बारे में ऑनर से भी बात करनी चाहिए, पर फिर लगा कि कहीं आहान को वो बाहर ना निकाल दें। आहान मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे इस तरह से बाहर जाते हुए नहीं देख पाऊंगा, वो भी मेरी वजह से। और फिर बाद में बातें फैलेंगी कि देखो ना, समीर ने आहान को बाहर निकलवा दिया, ये वो, जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल व्यवहार है, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, शायद कुछ फेस कर रहा है। हम अक्सर ना जब दिमाग से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा सोचने लगते हैं तो ऐसे चीज़ें हो जाती हैं। मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है, इसलिए मैंने आहान को छोड़ दिया। बट एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था, रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था, अचानक से आहान मेरे पास आया और मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, ब्रेकअप ब्रेकअप। मैंने ये सुनकर आहान से पूछा, आहान क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हो इतनी रात को? ब्रेकअप ब्रेकअप। आहान तुम ठीक हो ना? आहान तुम्हें क्या हो गया है? ब्रेकअप ब्रेकअप। आहान आहान क्या हो गया है तुम्हें? आहान जोर जोर से चिल्लाने लगा था। आहान की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसे सुनकर ऑनर का भी फोन आया कि नीचे से शोर आ रहा है, इस तरह से मत चिल्लाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, ये आहान पागल हो गया है। मैंने आहान को समझाने की बहुत कोशिश की, उसके कंधों को मैंने हिलाया, लेकिन फिर अचानक से आहान की आंखें लाल हो गई। आहान की लाल आंखों से खून निकलने लगा और वो ब्रेकअप ब्रेकअप बोलते हुए अपना सर दीवार से मारने लगा। मैं आहान को रोकना चाह रहा था, लेकिन आहान रुक ही नहीं रहा था। फिर मजबूरन मैंने ऑनर को फोन कर ही दिया, और जब ऑनर ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि आहान बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे भी समझ नहीं आया कि आहान के साथ क्या हुआ। उसके बाद आहान के पेरेंट्स को कॉल किया गया। आहान के पेरेंट्स आए और उसे घर लेकर चले गए। अब मैं पीजी में अकेला था। मुझे आहान की चिंता भी होती थी और अपना अकेलापन भी खाने लगा था। कभी कभार तो मैं बाहर घूमने चला जाता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम्स का टाइम नज़दीक आया, बाहर घूमना भी बंद हो गया। मैंने सोचा क्यों ना अब घर बैठकर ही थोड़ा पढ़ाई करते हैं, यानी कि पीजी में बैठकर। पीजी में बैठे बैठे मैं पढ़ाई करते करते कब सो जाता था पता ही नहीं चलता। एक रोज अचानक से मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था, मेरे कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। हालांकि पीजी में सिर्फ अब मैं ही था। ऊपर वाले फ्लोर पर ऑनर रहते थे। मुझे लगा कि शायद वही होंगे। मैंने दरवाजा खोल दिया। अब की होल था नहीं कि मैं जिससे देख पाता। दरवाजा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं दरवाजा जैसे ही बंद करने लगा तो मेरे कान में एक जोर की आवाज गूंजी, ब्रेकअप। ये आवाज सुनकर मैं चौंक गया और मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं देख पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं होशो आवाज में नहीं था। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मैं मूव नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ, कैसे, क्या हुआ और कैसे वहां जा पहुंचा। एक बड़ा सा कमरा था, उसके अंदर काले काले रंग के क्रॉस के निशान थे और लाल रंग का खून बह रहा था। मुझे वहां लाकर बिठा दिया गया। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और बार बार ब्रेकअप शब्द मेरे कानों पे गूंज रहा था। मुझे आहान याद आ रहा था और मेरा दिमाग घूमे जा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत में मेरे साथ हो रहा था, जिसका मैं कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं बस
अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये समा भी टल जाएगा, लेकिन ये समा टलने नहीं वाला था। अचानक से मेरे पास आकर आहान खड़ा हो जाता है। आहान को देखकर मैं चौंक गया और आहान के मुंह से खून निकल रहा था। आहान की आंखें काली हो चुकी थी। आहान मेरी ओर बढ़ रहा था। आहान का बढ़ना मुझे सता रहा था। मैं घबरा गया कि ये सब क्या हो रहा है। ब्रेकअप 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 हर जगह से आवाजें आने लगी थी। तब जाकर अचानक कहीं मुझे किसी ने जोर से पटका और मैं होश में आया। मैंने देखा कि मेरा अलार्म बज रहा था और आहान मेरे पास सोया हुआ था। मेरे मन को शांति मिली। तभी आहान की आवाज आई, उठ जा, अलार्म बज बज के पागल हो गया है। मुझे उठा दिया लेकिन खुद नहीं उठा तू। सॉरी, बहुत बुरा सपना देखा। कौन सा सपना? वही ब्रेकअप। यार तू वहां से बाहर कब आएगा? वो सब खत्म हो चुका है। उठ, जाकर काम कर ले। ये स्टोरी कोई मामूली स्टोरी नहीं थी। जो सब मैंने आपको बताया वो सच में हमारे साथ घटा था, लेकिन जो वहाँ पर मेरा उस तरह से उन क्रॉस के निशानों के बीच फंसकर आहान को सामने देखना, वो सब एक सपना ही था। पर उससे पहले का पार्ट सच में आहान के साथ हुआ। आहान को जैसे ही घर ले जाया गया तो पता चलता है कि आहान की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है और उसका कारण था उसका फ़ोन पर किसी लड़की से बात करना जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद आहान बहुत पागल सा होने लगा था और आहान का पागलपन इतना बढ़ गया था कि वो अपनों पर ही वार करने लगा था। और इसी बीच चलते किसी ने उसका इस्तेमाल करके उस पर काली शक्तियों का उपयोग कर दिया था, जिसकी वजह से आहान की हालत और बिगड़ गई। जब भी हमारी बॉडी कमज़ोर होती है तो काली शक्तियाँ हमेशा हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। ये बात मुझे अब तक सिर्फ एक मजाक लगती थी, पर जब ये आहान के साथ हुआ और उसने सब आकर बताया, उसके बाद से ये सपने आना नॉर्मल सा हो गया है। पर फिर भी मुझे खुशी है कि आहान मेरे साथ है और ठीक है। आहान को इन चीज़ों से कैसे गुजरना पड़ा होगा और कैसे वो बाहर आया होगा, कैसे उसकी फैमिली ने उसे संभाला होगा, ये सोचकर मैं कभी कभार घबरा जाता हूँ। और यही शायद मेरे गंदे सपनों की वजह बनता है। डर लगता है कि कहीं आहान फिर से वैसा ना हो जाए और काली शक्तियाँ कहीं वापस ना आ जाए, क्योंकि वो काली शक्तियों का कंट्रोल पाना हमें भी नहीं आता। खैर, हम लोग हमेशा जब भी सुबह उठते हैं अब हनुमान चालीसा पढ़कर ही कहीं जाते हैं और आकर भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कहते हैं कि इससे बुरी शक्तियाँ हमारे आसपास नहीं आती और एक अच्छी ऑरा क्रिएट होती है। आपका क्या कहना है? क्या आप भी ऐसे ब्रेकअप से कभी गुजरे हैं? और क्या अगर गुजरे हैं तो आपने कभी अपनी काली शक्तियों को आसपास महसूस किया है?